के राजपथ में। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के बीच बात अब तक बन नहीं पाई है, और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कांग्रेस बिहार में 15 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार चाहती है, जबकि आरजेडी का कहना है कि वो कांग्रेस को 10 से ज्यादा सीटें नहीं दे सकती है। और इस मुद्दे पर दोनों दलों के बड़े नेताओं की बैठक हुई, लेकिन बेनतीजा रही ये बैठक। और बड़ी खबर इस समय ये मिल रही है कि आज शाम फिर इसी मुद्दे को सुलझाने के लिए बैठक होने वाली है। सूत्रों के मुताबिक बात इतनी बढ़ गई है कि लालू यादव ने कांग्रेस से उसकी हैसियत तक को पूछ लिया है। हालांकि देखिए, ये जो इस तरह की खबरें होती हैं, ये कई बार अफवाह भी होती हैं और कई बार सच भी होती हैं। और ये बात जरूर पक्की है कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच में थोड़ा सा तनाव है सीटों के बंटवारे को लेकर, लेकिन ये बहुत आम बात है। इस तरीके के बंटवारे पर जो विवाद होता है वो हर राजनीतिक दल में होता है, और कांग्रेस के पास इसका जवाब भी तैयार है। जिस तरीके से अब आरजेडी की जो कह रही है कि भाई आप गलत मांग कर रहे हैं। तो आज फिर कांग्रेस और आरजेडी नेताओं की बैठक होनी है। आज शाम 5 बजे ये बड़ी बैठक हो सकती है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर जो बिहार से बड़ी खबर आ रही है, वो चाहे एनडीए गठबंधन हो और चाहे इंडिया गठबंधन हो, दोनों ही जगह सीट के बंटवारे को लेकर फजीहत चल रही है। वहां पर पारसनाथ और चिराग पासवान की पार्टी के बीच में रार है और बीजेपी के साथ आम राय नहीं बन पा रही, और इधर इंडिया गठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने है। और बड़ी खबर हम आपको बता दें, जो बैठक हम बता रहे थे आपको कांग्रेस और आरजेडी की आज शाम को 5 बजे होनी थी, अब वो बैठक टल गई है। उसकी नई तारीख का भी कोई ऐलान नहीं किया गया है। जैसे ही बैठक की तारीख हमें पता चलेगी, हम फौरन आपको जानकारी देंगे। लेकिन कांग्रेस वर्सेस आरजेडी, और कुल मिलाकर बिहार जो है वो चाहे एनडीए गठबंधन के लिए हो और चाहे इंडिया गठबंधन के लिए हो, दोनों के लिए ही मुसीबत का सबब बनी हुई है। उधर आरजेडी और कांग्रेस के बीच में ठन गई है। इधर बीजेपी और चिराग पासवान की पार्टी और पारसनाथ चाचा भतीजे की जो पार्टी है, वो उस पे सीटों को बंटवारे को लेकर बात जो है वो उसमें देरी हो रही है। तो कुल मिलाकर ये बड़ी खबर इस समय की है। प्रशांत झा, जी न्यूज संवाददाता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। भाई प्रशांत, ऐसा बिहार में क्या है कि चाहे इंडिया गठबंधन के दल हो, उनके बीच में सीटों के बंटवारे को लेकर रार, और चाहे एनडीए का गठबंधन हो, उसमें भी सीटों को लेकर रार। तो क्या माना जाए कि बिहार की राजनीति जो है वो बहुत आसान नहीं है और बहुत आसानी के साथ विकल्प नहीं ढूंढती है, रास्ता नहीं ढूंढती है? बिल्कुल सही कह रही हैं आप शोभना। आप भी जानती हैं कि बिहार की राजनीति जो है दबाव की पॉलिटिक्स, प्रेशर पॉलिटिक्स पे ज्यादा यकीन करती है। चाहे वो एनडीए के दल हों, चाहे वो इंडी गठबंधन के दल हों, सब चाहते हैं कि अपने से बड़े दल पर प्रेशर बनाइए। प्रेशर बनाने के बाद जो सीटें आप हासिल कर सकते हैं वो हासिल कर लीजिए। यानी मनमानी करने की बजाय प्रेशर पॉलिटिक्स पे यहाँ पर ज्यादा यकीन किया जाता है। यही वजह है कि कांग्रेस ने आरजेडी पर प्रेशर बनाने के लिए 15 सीटों की मांग कर दी है। तो दूसरी तरफ अब एनडीए को भी देख लीजिए कि चिराग पासवान ने हाजीपुर सहित 6 सीटों का दावा कर दिया है। उसके चाचा पशुपति पारस ने 5 सीटों पर दावा कर दिया है। यानी आप ये कह सकती हैं शोभना कि बिहार की पॉलिटिक्स में प्रेशर जो शब्द है, इस शब्द का सबसे ज्यादा दबाव बनता है। और यही वजह है कि चाहे छोटी पार्टी हो चाहे बड़ी पार्टी हो, एक दूसरे के खिलाफ प्रेशर पॉलिटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर। शोभना, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और उधर जो कांग्रेस दलील दे रही है वो यही दे रही है कि देखिए साहब, आरजेडी 20 सीटों पर लड़ी थी और एक भी सीट नहीं जीती थी, और कांग्रेस जो है वो 9 सीटों पर लड़ी थी लेकिन एक सीट जीत गई थी। तो प्रशांत, ये जो तर्क कांग्रेस के द्वारा दिया जा रहा है, इसी को लेकर जो है वो एक तरीके से कहा जाए कि झगड़ा बना हुआ। और ये देखिए जो बिहार में वोट प्रतिशत था वो भी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। कुल मिलाकर आरजेडी और कांग्रेस के अगर हम वोट बैंक को जोड़ दें तो 23% ये हो जाता है, जो बीजेपी से 1% कम है। लेकिन उधर बीजेपी और जेडीयू मिलकर लड़ेंगे तो 46% के करीब वोट बैंक हो रहा है। प्रशांत जी बिल्कुल आप सही कह रही है शोभना। अगर आप आरजेडी को और कांग्रेस को अलग कर दें तो आरजेडी के पास 20% का वोट शेयर है, जबकि कांग्रेस के पास 8% का वोट शेयर है, और उसमें कांग्रेस ने 1 सीट हासिल कर ली थी। लेकिन आरजेडी के जो 20% मिले थे उसमें कुछ कुछ वोटों से आरजेडी की पराजय 2019 में हुई थी, और जो 20 सीटों पर आरजेडी लड़ी थी, और उस समय चूंकि मोदी का बयार था, मोदी की लहर थी, तो उसका खामियाजा आरजेडी को भुगतना पड़ा था। लेकिन किशनगंज की जो सीट कांग्रेस के हाथे में गई थी, वो सीट जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, और वहां पर चूंकि
चूंकि मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, तो वहां पर जेडीयू की तरफ से जो मुस्लिम थे उनको ये माना गया कि ये मोदी की तरफ से आए हैं, इसलिए उनकी पराजय हुई थी। इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस को वहां पर आसानी से सारे वोट मिल गए थे, क्योंकि वहां पर ओवैसी ने भी वोट बहुत काटा था जेडीयू का। लेकिन आरजेडी का ग्राफ बढ़ा है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव जमीन पर उतरे हैं, उससे छोटा सा जवाब मैं आपसे चाहूंगी, आरजेडी का ग्राफ क्या कुछ बढ़ा है? जमीन पर आप ये महसूस कर रहे हैं? ये बिल्कुल तौर पर आरजेडी का ग्राफ बढ़ा है, आरजेडी का वोट शेयर भी इस बार बढ़ेगा, और साथ में जो लोग हैं, जो वोटर हैं, वो जमीनी हकीकत यही है कि आरजेडी का बढ़ा है, लेकिन कांग्रेस का कम हुआ है, ये भी तय बात है। क्योंकि राहुल गांधी भी यहाँ आ जाएं तो अपने दम पर यहाँ चुनाव नहीं जीत सकते हैं, उसके लिए उनको आरजेडी का ही सहारा लेना पड़ेगा। और शोभना, ये तय बात है कि आरजेडी अगर कांग्रेस के साथ ना हो तो कांग्रेस की जीत कहीं भी नहीं हो सकती है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। तो चाहे एनडीए गठबंधन हो, चाहे इंडिया गठबंधन हो, जैसे ही प्रशांत कुछ सहमति बने, फौरन हमारे दर्शकों तक ब्रेकिंग न्यूज पहुंचाइएगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद।